आज हम कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो कीवर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर कीवर्ड्स होता क्या है, चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली कीवर्ड जो होते हैं, कीवर्ड्स स्पेशल रिजर्व वर्ड होते हैं पाइथन में, जो पाइथन कंपाइलर को स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं। जैसे हमने कोई प्रोग्राम लिखा है तो प्रोग्राम में सिंटैक्स के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं। प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करना है, सारी चीज़ें कीवर्ड्स के थ्रू ही डिफ़ाइन होती हैं। तो पहला ये है कि जो कीवर्ड्स है वो स्पेशल रिजर्व वर्ड है, और ये जो कीवर्ड्स होते हैं उनको हम एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर का मतलब होता है जैसे हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो उसका वेरिएबल नेम, क्लास नेम, फंक्शन नेम, इन सब के लिए हम कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शन है हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में, ठीक है। अब कीवर्ड को यूज़ करने के लिए हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पाइथन में अवेलेबल है। इनके लिए हमें कोई इंपोर्ट या कोई एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जो अभी मैंने बताया सिंटैक्स फाउंडेशन में इनका, जब भी हम कोई पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं तो सिंटैक्स के स्ट्रक्चर को ही डिफ़ाइन करते हैं। ये कुछ फ्लो डिफ़ाइन करते हैं एग्जीक्यूट के टाइम। पाइथन ऑटोमेटिकली इनको समझ लेता है कि ये जो हमने कीवर्ड दिया है इसका मतलब क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है। जैसे अगर हमने किसी कीवर्ड को गलत तरीके से यूज़ कर लिया है तो उसके लिए हमें सिंटैक्स एरर एक्सेप्शन रेज होता है, ठीक है। अभी हम बात करें करंट जो हमारा पाइथन का वर्जन है 3.12, इसमें अप्रॉक्स 39 कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स, नंबर ऑफ़ कीवर्ड्स से डिपेंड करता है आपका पाइथन का वर्जन कौन सा है। अकॉर्डिंग टू पाइथन वर्जन ये हमारा जो कीवर्ड्स है वो वेरी करता है। जैसे 3.5 में 34 थे, फिर 3.10 में 36 आए। ऐसे ही हमारे पाइथन के वर्जन के अकॉर्डिंग ये वेरी करते रहते हैं। वो भी हम चेक करेंगे कि हमारे वर्जन के अकॉर्डिंग कितने कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। उसको कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा ये है जो हमारी कीवर्ड्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है बेस्ड ऑन उनकी यूज़, उनका किस यूज़ के अकॉर्डिंग हमने उनको कुछ कैटेगरीज डिफ़ाइन किया है। जैसे कंट्रोल फ्लो में आते हैं हमारे इफ़, एल्स, एलिफ, फॉर, वाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, पास। फंक्शन एंड क्लास में आते हैं डेफ, रिटर्न, एल्ड, क्लास, लेमडा। एक्सेप्शन हैंडलिंग में आता है ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली, रेज, असर्ट, इंपोर्ट एंड स्कोप, इंपोर्ट फ्रॉम एज ग्लोबल नॉन लोकल। लॉजिकल ऑपरेटर में आता है एंड, आर, नॉट, इज, इन। फिर एसिंक प्रोग्रामिंग में दो हमारे कीवर्ड्स आते हैं, एसिंक और वेट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे अब वर्जन के अकॉर्डिंग हमें देखना हो कि हमारे जो पाइथन इंस्टॉल है उसमें कितने कीवर्ड्स हैं और कौन कौन से हैं। तो उसको देखने के लिए हम पाइथन में कैसे देखेंगे, तो चलिए मैं उसको बताता हूँ। सबसे पहले हम VS कोड में चलते हैं। VS कोड में आया, सबसे पहले हमें इंपोर्ट कीवर्ड इंपोर्ट करना है। फिर उसके बाद हमें लिखना है प्रिंट कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, ठीक है। जब ये हम प्रोग्राम रन करेंगे तो ये इसमें कितने कीवर्ड्स हैं ये पता चल जाएगा। पहले मैं लेंथ इसकी प्रिंट करा लेता हूँ जिससे हमें ये पता चल जाएगा कितने। ठीक है, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, जब हम इस फाइल को रन करेंगे तो ये हमें बता देगा। जैसे मैंने इसको मैं क्लियर करता हूँ एक बार। इसमें क्या है 33 है मेरे पाइथन में, जो मेरा पाइथन इंस्टॉल है 3.5, उसमें 33 हैं अभी कीवर्ड्स। और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं इसकी भी लिस्ट आ गई है हमारे पास। अब मुझे ये चेक करना है मेरा पाइथन का वर्जन कौन सा है, तो सिंपली हमें पाइथन -वर्जन लिखना है तो ये बता देगा हमारा पाइथन का वर्जन कौन सा है।
अभी मेरा पाइथन का वर्जन 3.5.10 है और इसमें कीवर्ड्स, नंबर ऑफ़ कीवर्ड्स कितने हैं, 33 हैं। ठीक है, इस तरह हम अपने पाइथन इंस्टॉल पाइथन में हम ये चेक कर सकते हैं कितने कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, अभी कितने कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, उनका नेम क्या क्या है। और इसको अगर आप बिगिनर हैं तो ये आपको कीवर्ड्स याद होने चाहिए, नहीं तो आपको अगर याद नहीं है तो आप फिर क्या, जैसे कोई आपने वेरिएबल बनाया या क्लास बनाया, उसका नाम अगर दे देते हैं कीवर्ड्स को एज ए आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं तो हमें एरर थ्रो करेगा, और ये हमारे प्रोग्रामिंग में बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। हमें कीवर्ड्स को एज ए आइडेंटिफायर कभी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए।